माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अमेरिका के फिलॉसफर हेनरी डेविड थोरो, उन्होंने कहा, आई डेली बेथ माई इंटेलेक्ट in the timeless wisdom of the Gita. It is as if an empire speaks to me. वो कहते हैं, मैं प्रतिदिन अपनी बुद्धि का स्नान भगवद गीता में कराता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य मुझसे बात कर रहा हो। हम लोगों का सौभाग्य कि हमारे संस्कृति में इतनी बड़ी निधि है, लेकिन हम लोग अब आधुनिक युग में उससे अपरिचित से होते चले गए। हम लोगों को लगता है ना कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं। अरे स्वामी जी, मैं तो अपने मन से परेशान हूं। ये पता नहीं ये मन कैसे घूमता रहता है इधर उधर। पूजा में बैठते हैं और मन अपना संसार में घूमता है। तो हमको ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, लेकिन फैक्ट में कंट्रोल करने का एक बहुत बढ़िया उपाय श्री कृष्ण ने बताया है गीता में। उसे कहते हैं बुद्धि योग। अब बुद्धि योग क्या होता है साहब? हमने सुना है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग। आप गीता को फिर से पढ़िए। श्री कृष्ण 4 जगह इस शब्द का उपयोग किए। बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, ये जो बुद्धि है ना, इसके द्वारा मन को कंट्रोल करना होगा। कैसे? देखिए, एक आदमी 4 दिन से भूखा है। अब 4 दिन में उसकी इंद्रियां तड़प रही हैं और मन भी विक्षिप्त हो गया, बुद्धि भी परेशान है। भोजन भोजन भोजन। 4 दिन के बाद आप उसके लिए चांदी की थाली में 56 व्यंजन सजा के लाई। भाई साहब लीजिए, क्या लेंगे? वो देखता है ये गरम गरम गुलाब जामुन, चीनी की चाशनी से वो भरा हुआ। तो इंद्रियां अब लालायित हो रही है, मुख से लार गिर रही है, और मन बुद्धि से पूछता है, भाई वहां तो गुलाब जामुन है, खा सकते हैं क्या? बुद्धि कहती है, परेशान तो मैं भी हूं, खाओ इसको। बुद्धि ने आज्ञा दी मन को, मन ने आज्ञा दी हाथ को, उसने उठाया गुलाब जामुन को। अब उसको लाया, यहां पे लार गिर रही है। ये इंद्रिय से इंद्रिय का विषय 6 इंच की दूरी पर है। ऐसी अवस्था में क्या उसका वैराग्य हो सकता है? आप कहेंगे साहब बड़े बड़े योगी मुनि फेल हो जाएंगे अब तो। जी नहीं, एक क्षण नहीं लगेगा, बस उसकी बुद्धि कन्विंस हो जाए। अरे साहब क्या कर रहे हैं, मरना चाहते हैं? बुद्धि ने कहा मरना चाहता हूं, कुछ गड़बड़ है। मन को कहा रुको, मन ने हाथ को कहा रुको। क्या बात है भाई साहब? उसमें विष भरा हुआ है, खाओगे पोटेशियम साइनाइड, मर जाओगे। अब बुद्धि ने निश्चय किया, राम राम राम, पोटेशियम साइनाइड फेंको इसको। बुद्धि ने मन को कहा, मन ने हाथ को कहा, उसने फेंक दी। 4 दिन से भूखा आदमी, इसको वैराग्य हो गया। ये कैसे वैराग्य हो गया? उसकी वैराग्य को चेक करें। भाई साहब आप खा लीजिए, 1 करोड़ देंगे आपको। अरे मर जाऊंगा तो 1 करोड़ का क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। आप उसको अब
टेम्पटेशन नहीं दे पाएंगे। अच्छा पूछे, क्या आपने किसी को इसमें विष डालते देखा? नहीं देखा तो नहीं, तो वो मेरा दोस्त बता रहा। आपका दोस्त क्या हरिश्चंद्र का अवतार है, सत्यवादी है? नहीं नहीं, बहुत झूठ बोलता। तो ऐसे अनरिलायबल दोस्त के एक वाक्य से आप कन्विंस हो गए। ये कैसे वैराग्य हुआ? बुद्धि ने जब डिसाइड कर लिया ये चीज मेरे लिए हानिकारक है, बस उसने मन को कंट्रोल में कर दिया। तो समझने की बात यह है कि मनुष्य को भगवान ने ये शक्ति दी है कि उसकी बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है, अगर बुद्धि निश्चय करे तो। ये बुद्धि में ऐसी शक्ति है, एक छोटे से बच्चे में भी ऐसी शक्ति है। अब वो बच्चा जो है साल भर लापरवाही करता, उसके मम्मी पापा परेशान होते, स्वामी जी हमारे बेटे को कुछ समझाइए। अरे आपका बेटा, आप समझाओ। अरे वो सुनता ही नहीं है, क्या समझाना है उसको, पढ़ता ही नहीं है। अच्छा बेटा पप्पू क्यों नहीं पढ़ते हो? अंकल पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो मन नहीं लगता है, ये भारी समस्या हो गई है बच्चे के लिए। लेकिन वही बच्चा जो कहता है मन नहीं लगता, वो जब उसकी वार्षिक परीक्षा आती है तो वो 2 घंटे के लिए अपने मन को नियंत्रित करके और प्रश्न का उत्तर देता जाता है। अब 2 घंटे उसका मन केंद्रित हो गया। ये कैसे केंद्रित हो गया? बुद्धि ने डिसाइड कर लिया ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यदि लापरवाही की तो पूरा साल गवा दोगे। जब उसने ऐसा डिसीजन ले लिया, उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। यानी बच्चे में भी शक्ति थी मन को कंट्रोल करने की। तो इसी प्रकार से हम लोग जो कहते हैं कि साहब संसार की आसक्ति नहीं जाती, कारण यह है कि अभी हमने बुद्धि से समझा ही नहीं है हमारा हित किधर है, हमारा स्वार्थ किधर है। इसलिए तो शास्त्रों ने कहा कि विवेक धारण करो। विवेक माने सही क्या है, गलत क्या है, लाभदायक क्या है, ये बुद्धि में धारण करो। और जिस क्षण मनुष्य विवेक को भुला देता है वो पशु बन जाता। यानी हमारी मानवता इसी में है कि समझे नहीं, अरे भाई क्रोध करना गलत है, काम गलत है, ऐसा गलत है। वो ज्ञान को हम धारण करें और फिर बुद्धि से मन को, इंद्रियों को हम वश में रखें। और तत्व विस्मरणात् भेकिवत्, जिस दिन आप तत्व को भूले तो बस फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या रह गया। अतः अगर हम अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से आलोकित कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये बुद्धि को हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करना होगा। फिर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करें और मन से इंद्रियों को कंट्रोल करें। इसी को श्री कृष्ण ने कहा बुद्धि योग। और ये कठोपनिषद में आया, आत्मा नग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो वो दिव्य ज्ञान के लिए हमारे शास्त्र, ये शास्त्र जो है इनकी प्रशंसा जिसने उनको पढ़ा सबने की।
एक जर्मनी का फिलॉसफर था शोपेनहावर, 19वीं शताब्दी का। उसने जब उपनिषद को पढ़ा तो अपने सिर पर रख के नाचने लगा। उसने कहा, देयर इज नो फिलॉसफी इन द वर्ल्ड एज एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट शैल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। उसने कहा, if these words of Schopenhauer require any confirmation as the result of my lifelong study, I shall gladly give it. और अमेरिका के फिलॉसफर हेनरी डेविड थोरो, उन्होंने कहा, I daily bathe my intellect in the timeless wisdom of the Gita. It is as if an empire speaks to me. वो कहते हैं, मैं प्रतिदिन अपनी बुद्धि का स्नान भगवत गीता में कराता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य मुझसे बात कर रहा। हम लोगों का सौभाग्य कि हमारे संस्कृति में इतनी बड़ी निधि है, लेकिन हम लोग अब आधुनिक युग में उससे अपरिचित से होते चले गए। तो ये हम लोग उस निधि से विमुख हो गए। लेकिन वहां पर ऐसा ज्ञान है जिससे हम अपनी बुद्धि को प्रकाशित करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।